सारे बेसिक चीज़ें पढ़े थे, सारे पैटर्न समझे थे। अब एक और यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग चीज़ें सीखते हैं, वो है वॉल्यूम, ठीक है? तो वॉल्यूम के बारे में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है लोगों को, वो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक में अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वॉल्यूम उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कि किसी स्टॉक में इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट में। बट अगर हम किसी स्टॉक को एक होल्डिंग के लिए बाय करने वाले हैं, या हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम बाय करते हैं एंड कुछ महीने इसको होल्ड करेंगे, तो फिर उस केस में हमको वॉल्यूम जो है वो एक आप बोल सकते हैं गलत डेटा हमको देता है, ठीक है? अब सपोज़ करते हैं कि वॉल्यूम हमारा इस आईटी में हमारा जैसे कोई स्टॉक हम लोग खोल लेते हैं और लक्ष्मी केमिकल मान लीजिए हम लोग स्टॉक जो है वो खोल लेते हैं, ठीक है? अब लक्ष्मी केमिकल में हमारा वॉल्यूम आया है ऑलमोस्ट 18 अगस्त को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, ठीक है? एंड ये वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 13 मिलियन का। अब इस वॉल्यूम में अच्छा इस वॉल्यूम का मतलब जो है वो लोग ये समझते हैं कि ग्रीन बना है तो उसमें बाइंग हुआ है एंड रेड बना है तो उसमें सेलिंग हुआ है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? रेड इसलिए बनता है क्योंकि कैंडल रेड बनता है इसलिए, एंड ग्रीन तब बनता है जब कैंडल ग्रीन बनता है तब, ठीक है? तो इसमें ग्रीन और रेड का सिर्फ ये सिंपल सा लॉजिक है। अब जो वॉल्यूम होता है ना वो डिफाइन होता है बाइंग प्लस सेलिंग से, ठीक है? जब दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं वो मिलके एक वॉल्यूम जो है वो बनता है। तो इसीलिए अगर हम लोग किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं एंड वॉल्यूम देख रहे हैं उसके लिए, मतलब बाय करके होल्ड करना चाहते हैं एंड वॉल्यूम देख रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हम लोग को एक गलत डेटा जो है वो शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेलिंग का भी डेटा होता है, बाइंग प्लस सेलिंग मिलके वॉल्यूम बनता है। तो यहीं पे एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो होता है डिलीवरी, ठीक है? अब डिलीवरी क्या होता है कि कोई भी स्टॉक में अगर उस स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट है, तो वो लोग इंट्राडे में बाय करके सेल तो करेंगे नहीं, वो लोग होल्ड करेंगे। तो अगर 13 मिलियन का वॉल्यूम है एंड उसमें हमको अगर 50% या उससे ज़्यादा डिलीवरी आता है, इसका मतलब कि 13 मिलियन वॉल्यूम में 6 से 7 मिलियन वॉल्यूम पे लोग बाय करके एंड उसको होल्ड किए, ठीक है? एंड ये किसी भी स्टॉक के लिए बहुत एक पॉजिटिव साइन होता है एंड किसी भी स्टॉक में अगर हफ्तों और महीनों तक डिलीवरी अच्छा आता है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट बन जाता है। अब ये चीज़ हम लोग वॉल्यूम से पता नहीं कर सकते, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग सिर्फ डिलीवरी से पता कर सकते हैं कि एक्चुअल इंटरेस्ट किस स्टॉक में है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मैनिपुलेट हम लोग को कर सकता है, बट डिलीवरी हम लोग को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब जैसे हम लोग लक्ष्मी केमिकल का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे वॉल्यूम आया है, बट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में वॉल्यूम आया है, बट यहाँ पे अगर डिलीवरी नहीं आया होगा तो हम लोग उसको बोल देंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग वॉल्यूम तो सॉरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम तो दिख रहा है बट इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सस्टेन नहीं करेगा एंड वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है? उसको हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पाएंगे एंड यहाँ से ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पाने के बाद यहाँ से हम लोग टेक्निकल्स में जाके एंड यहाँ पे डिलीवरी में जाएंगे एंड यहाँ पर हमको डिलीवरी जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तारीख हम लोग देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 18 तारीख को हमारा, तो 18 को हम लोग देखते हैं कि क्या डेटा है, ठीक है? 18 को अगर हम देखेंगे तो इसमें डिलीवरी आया है 24% का, ठीक है? तो हम लोगों को अगर बोलना है कि डिलीवरी अच्छा आया है तो वो कम से कम 50% जो है वो होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि डिलीवरी अच्छा इसमें आया है, ठीक है? बट इसमें डिलीवरी जो है वो हम लोग को 50% का सिर्फ एक दिन देखने को मिला है एंड उससे पहले कुछ दिन हम लोग को देखने को मिला। मोर देन 40% भी हम लोग बोल देंगे कि डिसेंट डिलीवरी है, ठीक है? और जंप इन डिलीवरी हमको ग्रीन कलर में आता है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव जो है वो होता है। बट 18 तारीख को क्या इसमें डिलीवरी आया है 24% का नहीं आया, ठीक है? डिलीवरी ऊपर से ड्रॉप हुआ है, पहले 47% का, 50% का एंड 48% का। इसका मतलब समझिए कि 3 दिन पहले जो बड़े लोग हैं एंड वहाँ पे वो बाइंग कर रहे थे एंड होल्ड कर रहे थे एंड जिस दिन ये 20% भागा ना उस दिन वो लोग बेच दिए, ठीक है? एंड इसीलिए वहाँ पे हमको दिख रहा है ड्रॉप इन डिलीवरी, ठीक है? तो ये एक बोल सकते हैं कि रिलेटिवली नेगेटिव साइन है। अब यहाँ से अभी जैसे क्या है कि ये जो लो बन गया है, सॉरी ये जो हाई बन गया है, ठीक है? ये जो हाई बन गया है, अब इस हाई के नीचे अगर प्राइस जाता है, सॉरी इस हाई के ऊपर प्राइस रहता है एंड इसमें डिलीवरी जो है वो बढ़ने लगता है 40% 50% रेगुलर डिलीवरी आने लगता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सस्टेन कर जाएगा एंड ऊपर चला जाएगा। बट अगर डिलीवरी यहाँ पे कम ही रहता है, जैसे 17% 30% इसी के आसपास रहता है, तो इसके नीचे ब्रेक करके और नीचे जाने का इसमें चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? इसका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं जब भी हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, तो उसमें जब भी हम लोगों को किसी स्टॉक को फाइनलाइज करना होगा, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए चूज करना होगा, तो उसमें हम लोग डिलीवरी हम लोग देख सकते हैं कि क्या उसमें अच्छा डिलीवरी आ रहा है या नहीं। अगर उसमें अच्छा डिलीवरी आ रहा होगा तो उसको हम लोग पोर्टफोलियो में रखेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सा डिलीवरी का जो लॉजिक है वो आपको बता दिए। स्कोर एक्सप्लोर आप लोग कर सकते हैं।